रूम में बंद कर दिया। और लिटरली जिन लोगों का फेयरवेल था उनकी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू आ रहे थे, बीच में ही रुकवा दिया और बोला कि बेटा बस बहुत हो गया, अब आप जा सकते हैं। Hello guys, welcome back to my channel and today is the first episode of दिल की बात and I'm super duper excited। तो आज का टॉपिक है हमारा फेयरवेल। फेयरवेल हमारा 11th क्लास में भी होता है और 12th क्लास में भी होता है। 11th में हम फेयरवेल देते हैं और 12th में हमें फेयरवेल मिलता है। तो इसी होप में शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की मेरी स्टोरी है कि मेरा फेयरवेल कैसा था, लाइक लिटरली कैसा था, मैंने सोचा क्या था और हमें क्या मिला, और फिर भी सिर्फ दिखावे के लिए हमने आपको सिर्फ अच्छी वीडियोस दिखाई है फेयरवेल की कि ओ वी हैड सो मच फन। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाल रखी हैं फेयरवेल की, 11th 12th दोनों फेयरवेल्स की, कि वी हैड सो मच फन, हमने इतने मज़े किए फेयरवेल में। अभी दिखाते हैं आपको असली सच्चाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे फेयरवेल की असली सच्चाई, द रियल स्टोरी, द रियल पेन, द रियल दुख जो हमने सहा था फेयरवेल की वजह से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के फेयरवेल से। तो आई टेल यू, हमारा स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, तो इट्स वेरी मच उसकी ब्रांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तो मैं नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स। तो हमारे स्कूल ने हमें 11th क्लास में फेयरवेल के 1500 एक बच्चे से मांगे थे। तो हमने सोचा कि शायद हमें 11th क्लास में ही पैसे देने हैं, तो हमने दे दिए। और क्योंकि हमें इतना शौक था फेयरवेल को एंजॉय करने का, हमें लगा कि सिर्फ एक ही बार देने होते हैं, तो हमने दे दिए। तो अगर मैं उसको काउंट करती हूँ तो हमारी क्लास में, ह्यूमैनिटीज़ की क्लास में थे उस वक्त पे 25 बच्चे, और बाकी की जो PCM, PCB और कॉमर्स की क्लास थी उसमें थे 50, 55 और 29 समथिंग बच्चे। तो उन तीनों की क्लासेस को मिला के और हमारी क्लास को भी मिला के हर पर्सन ने भी 1500 रुपये दिए थे, तो उसे मिला के टोटल होते हैं 2,29,500, यानी कि 2,29,500 रुपये जो हमारे स्कूल के पास गए होंगे उस वक्त। ठीक है, 11th क्लास की बात है ये। तो हम सब ने दे दिए इस खुशी में कि हमारा फेयरवेल बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत मज़े आएंगे। और वो रुपए भी हम बच्चों ने खुशी खुशी नहीं दिए थे, हमारे टीचर्स से हमें मेंटली टॉर्चर किया था, हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। हमारे पेरेंट्स को कॉल पे कॉल मिलाती थी कि बच्चों से बोलो कि पैसे दें फेयरवेल के लिए, एक ही बार होता है, एक ही बार होता है। ये कर करके उन्होंने हमसे लड़ के हमसे पैसे निकलवा ही लिए। तो उसके बाद हमने पैसे दे दिए। फिर आ गए थे हमारे एग्ज़ाम्स, क्योंकि हमारे लास्ट एग्ज़ाम चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल एग्ज़ाम में भी उन्होंने हमें चैन से जीने नहीं दिया। उन्होंने हमें बोला कि 11th क्लास के बच्चों को परफॉर्मेंस करनी होगी, तो उनको डांस के लिए दूसरे स्कूल में जाना है और वहाँ पे उन्हें गाना गाना होगा। एकदम बेहुदा गाना उन्होंने हमें दिया गाने के लिए। वो मतलब एक प्रेयर सॉन्ग था बेसिकली, वो प्रेयर सॉन्ग नहीं था, वो पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या ही था वो। तो वो हमें दिया, उसके लिए हमें वो हमारी रोज़ प्रैक्टिस कराते थे। एग्ज़ाम क्या था, हम एग्ज़ाम भी देते थे और एग्ज़ाम क्या था, हम स्कूल में रुकते भी थे बहुत देर तक, और वहाँ पे फिर हमें वो प्रेयर वाला सॉन्ग, वो पता नहीं क्या था, वो हमें प्रैक्टिस करवाते थे। तो फिर हमारा मतलब ऐसे ही चला। उसके बाद आया हमारा फेयरवेल और तब हमें मिला रियलिटी चेक। तो उसमें क्या हुआ, हमें लेके गए दूसरे स्कूल। तो हमें लगा कि शायद हम दूसरे स्कूल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, बट जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें एक रूम में बंद कर दिया। लाइक लिटरली उन्होंने हमें एक रूम दिया उस स्कूल में, उस जो हमारे स्कूल की वो दूसरी ब्रांच थी। हम वहाँ गए और उन्होंने हमें एक रूम में बंद कर दिया और बोला कि जब तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी तो तुम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। तब तक हमें उसी रूम के अंदर सड़ना था। हमें रूम में पूरे 5 घंटे तक रुकना पड़ा। 5 घंटे रुकने के बाद हमारी परफॉर्मेंस की बारी आई, तो हम परफॉर्मेंस के लिए बाहर स्टेज पे गए। और लिटरली जिन लोगों का फेयरवेल था उनकी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू आ रहे थे। इसलिए नहीं कि उनका फेयरवेल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो परेशान हो गए थे। सुबह से वही बकवास चले जा रही थी, सुबह से वही बेसुरे गाने चले जा रहे थे। तो हमें उस वक्त पे पता नहीं था ये सब, क्योंकि हमें तो बंद कर दिया था। तो हम सोच रहे थे यार हमने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और वो हमें पता नहीं था उन लोगों का दुख जो सामने बैठ के वो झेल रहे थे। जब ये मुझे तब पता चला जब मैं 12th में आ गई। तो हमने तब तो बहुत खुश हुआ कि हमने दे दिया। और उसके बाद हमें रिफ्रेशमेंट के नाम पे एक 50 रुपये वाली मैकडी की बर्गर मिली। चलो ये तब भी ठीक था, जब मैकडी की बर्गर है तो ओके। तो फिर उसके बाद हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब हमें कुछ भी नहीं दिया वहाँ पे और उसके अलावा, और हमें वहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए रोका गया था और उसके बाद हमें वापस वहाँ से भगा दिया। तो हम अपने स्कूल वापस आ गए। तो हमें लगा कि शायद स्कूल में कुछ अच्छा होगा,
पर नहीं, स्कूल में नो डेकोरेशंस, नथिंग, कुछ नहीं था फेयरवेल की प्रिपरेशंस के नाम पे। हमें बाहर जहाँ पे असेंबली होती है उस एरिया में हमारे इस क्लास की जो चेयर्स थी उनको लगा दिया, हमें वहाँ बिठा दिया, और जो हमारा असेंबली का स्टेज होता है वहाँ पे कोई मतलब म्यूज़िक सिस्टम नहीं था। हमारी जो रोज असेंबली होती है ना, जो उसमें जो एक म्यूज़िक सिस्टम था छोटू सा, उसको लगा दिया, उसमें गाने चला दिए। और जो बच्चों ने एक्चुअली में बहुत मेहनत करके डांस परफॉर्मेंसेस की प्रैक्टिस की थी 11th क्लास के, उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंसेस स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि अच्छा हो रहा था, सब अच्छा हो रहा था। तो पर हाँ, उसका म्यूज़िक सिस्टम जो था उसका साउंड थोड़ा कम था, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही कम था। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम सुनाई तो आ रहा है। लेकिन उसके बाद उस म्यूज़िक सिस्टम की वाट लग गई और वो म्यूज़िक सिस्टम ख़राब हो गया। और जो बच्चों ने इतनी मेहनत से बेचारों ने परफॉर्मेंस की तैयारी की थी, उनकी परफॉर्मेंस हमारे प्रिंसिपल ने बीच में ही रुकवा दिया और बोला कि बेटा बस बहुत हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो मतलब उन्होंने इतने महीनों तक प्रैक्टिस की थी, लेकिन उनकी सारी परफॉर्मेंस की वाट लगा दी, ठीक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस तरह से म्यूज़िक सिस्टम ने। और उसके बाद बारी आती है हमारे खाने की। खाना बस ओके मतलब ठीक था, एटलीस्ट 11th का खाना बस ठीक, फिर भी ठीक था। तो खाने का मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ठीक ठाक था, हमें सब चीज़ थी अच्छी, इतनी भी अच्छी नहीं, बस नॉर्मल थी। तो हमारा बस यही था फेयरवेल। उसके बाद में रात हो गई तो हमारे टीचर ने बोला कि अब बेटा घर जाओ अपने अपने। तो हम चले गए। तो हमें लगा कि शायद 11th का फेयरवेल इतना अच्छा नहीं गया, क्या पता 12th का फेयरवेल बहुत अच्छा होगा। तो फिर बारी आती है हमारी 12th क्लास